हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति सुजुकी न्यू ब्रीजा के सारे वेरिएंट्स के इंडिविजुअल रिव्यूज करने के बाद मैंने कंपैरिजन भी स्टार्ट कर दिए हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं आपके सामने लेकर आया था इसके स्टार्टिंग वेरिएंट LXi और VXi का कंपैरिजन, बताया था इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी बेहतर है। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इनके ऊपर वाले वेरिएंट्स VXi और ZXi की। VXi ZXi न्यू ब्रीजा के मिडिल वेरिएंट्स है, यानी LXi से ऊपर हैं और ZXi प्लस से नीचे हैं। दोनों ही गाड़ियां अच्छी डिमांड में रहती हैं, अच्छी सेलिंग होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फीचर्स, अच्छे फीचर्स ये दोनों वेरिएंट्स कवर करने लगते हैं दोस्तों। और इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि आखिर हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आपके इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं रियल टाइम कंपेयर करने जा रहा हूँ इन दोनों वेरिएंट्स में। आपको बताऊंगा क्या फीचर में डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, और फाइनली बात करेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी Budmo.com के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जहां से आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी के किसी भी स्पेयर पार्ट को परचेज कर सकते हैं। Budmo.com पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट जेन्युइन प्राइस में मिलते हैं। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, पैन इंडिया शिपिंग प्रोवाइड की जाती है। Budmo.com से कैसे आप घर बैठे ही स्पेयर पार्ट को परचेज कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। दोस्तों Budmo मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और लॉगिन करिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को विन नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसमें मेक, मॉडल एंड ईयर से सेलेक्ट करिए। सर्च पार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें OEM कैटलॉग भी दिया हुआ है, जहाँ पे कैटेगरीज बनी है। इन कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट से आप अपने डिजायर्ड स्पेयर पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और घर बैठे ही वेरियस ऑनलाइन पेमेंट मोड्स के थ्रू परचेज कर लीजिए। तो चेक करते हैं इन दोनों वेरिएंट के डिफरेंसेस। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ब्रीजा चेक कर रहे हैं, ये है इसका VXi वेरिएंट, और राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है इसका ZXi वेरिएंट। फटाफट बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस की। एक्सटीरियर में चेक करते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो चलिए बढ़ते हैं हम VXi वेरिएंट की तरफ, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का फ्रंट लुक। देखिए इसमें आप नीचे की तरफ नोटिस करिए तो इसकी जो स्किड प्लेट्स हैं वो ब्लैक कलर की दी हुई हैं। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके ZXi वेरिएंट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, क्योंकि ये स्किड प्लेट्स सिल्वर कलर की दे रखी हैं। यहाँ पे आप दोनों गाड़ियों को अगल बगल नोटिस भी कर रहे होंगे। अब डिफरेंसेस और चेक करते हैं तो आएंगे, वो है इनके हेडलैम्प्स पे। इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, यानी येलो कलर की लाइट दे रखी है, और ये बाई फंक्शनल है, यानी लो और हाई लैम्प इसी के अंदर दिया हुआ है। वहीं पे बात करिए इसके ZXi वेरिएंट की, तो इसमें आपको डुअल LEDs दे रखे हैं, यानी हाई बीम लो बीम के LED लैम्प्स हैं। यहाँ पे वाइट कलर की लाइट है, तो ये लाइट ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी देती है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप के ये DRL लाइट भी चेक कर सकते हैं, जो कि मिसिंग है इसके VXi वेरिएंट पे। इंडिकेटर्स भी देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बड़े स्लीक LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। चलिए चलते हैं इस गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड से आपको दिखाते हैं। ये देखिए VXi वेरिएंट, और ये चेक कर लीजिए इसका ZXi वेरिएंट। डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम बढ़ते हैं इनके व्हील्स की तरफ। यहाँ पे आपको VXi वेरिएंट में फुल व्हील कैप्स दे रखे हैं स्टील व्हील्स के ऊपर, जो कि लगे हैं। और यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो वो भी हाथ के साथ आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60 R16 इंच के ये व्हील्स दे रखे हैं, स्टील व्हील्स हैं। वहीं पे जब हम इसके ZXi वेरिएंट को चेक करेंगे तो इसमें आपको ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो ये एलॉय व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और कह लीजिए ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। और अगर हम इसके व्हील साइज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60 R16 इंच, यानी साइज़ वाइज सेम है, लेकिन डिफरेंस बड़ा है। ZXi में एलॉय व्हील्स आते हैं। और चीज़ें ढूंढते हैं, मैं सिर्फ फोकस दोस्तों डिफरेंसेस पे करूँगा। दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए VXi वेरिएंट में कोई भी रूफ रेल्स नहीं दे रखी है, वहीं पे ZXi वेरिएंट पे आपको मिल जाती है ब्रिज टाइप रूफ रेल्स। अब इन रूफ रेल्स से फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा सा आपको दूर चल के दिखाता हूँ। देखिए ये गाड़ी आपको हल्की सी नीची लग रही होगी, जबकि एक्चुअल में दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे रूफ रेल्स लग जाने से गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा ऊँची लगती है, और कह लीजिए थोड़ा सा स्पोर्टी लुक भी देने लगती है। तो ये है इन गाड़ियों के फ्रंट एंड साइड में डिफरेंस। चलते हैं गाड़ियों के बैक साइड में और आपको बताते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो ये देखिए ये है VXi वेरिएंट। यहाँ पे डिफॉगर्स हैं, लेकिन रियर वाइपर नहीं दिया हुआ है। और इस साइड पे चेक करिए तो कोई भी कैमरे का लेंस नहीं है, सिर्फ आपको इसमें सेंसर्स मिलते हैं जो गाड़ी बैक करते समय बीप करते हैं। और पीछे की इसकी स्पीड्स भी देख लीजिए, ये फुल ब्लैक कलर की दी हुई है। वहीं पे जब हम ZXi वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफॉगर्स के साथ साथ दोस्तों रियर वाइपर एंड
वॉशर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉग भी हटेगा, पीछे का शीशा गंदा हो जाएगा तो उसको आप क्लीन भी कर सकते हैं और गाड़ी को बैक भी आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि सेंसर के साथ साथ इसमें यहाँ पे कैमरे का लेंस भी लगा हुआ है। और पीछे की स्किड प्लेट देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर की है जो कि इस गाड़ी को बैक से थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देती हैं। तो दोस्तों एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस थे हमने क्विकली इन दोनों गाड़ियों के कर लिए हैं चेक। चलते हैं इन गाड़ियों के इंटीरियर्स में डिफरेंसेस ढूंढते हैं, उससे पहले आप इन गाड़ियों की कीज़ चेक कर लीजिए। ये हैं दोनों गाड़ियों की कीज़ आपके सामने। VXI वेरिएंट में यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की दी हुई है, लॉक अनलॉक का बटन है। वहीं पे जब हम ZXI वेरिएंट चेक करेंगे तो देखिए एक खूबसूरत स्मार्ट की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का इसमें भी बटन दिया हुआ है। स्मार्ट की का क्या फ़ायदा होता है अभी आपको चेक कराते हैं। पहले दोस्तों हम देखते हैं इस गाड़ी के VXI वेरिएंट को। मैं की से गाड़ी को अनलॉक करता हूँ। अब चेक करते हैं ज़रा हम इस गाड़ी के इंटीरियर को। तो इग्निशन ऑन कर देते हैं जो कि चाबी से कुछ इस तरीके से ऑन करना है। यहाँ पे देख लीजिए ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे सिल्वर हाइलाइट्स आप चेक कर पा रहे होंगे इसके डैशबोर्ड पे। तो ये है दोस्तों VXI वेरिएंट का इंटीरियर। यहाँ पे चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि डिफरेंसेस हैं VXI ZXI के इंटीरियर में। तो यहाँ पे मैंने आपको इंटीरियर खाली चेक कराया है। अब जरा आते हैं हम ZXI वेरिएंट की तरफ। इस वेरिएंट में आपको मिलती हैं यहाँ पे स्मार्ट कीज़ और आगे की डोर्स पे यहाँ पे दे रखा है स्मार्ट एंट्री बटन। तो आपको कीज़ कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके रेंज में जैसे ही की आएगी आप इस बटन को प्रेस करिए, गाड़ी लॉक या फिर ये अनलॉक हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब इसके इंटीरियर की करते हैं बात। तो ये है न्यू ब्रीज़ा ZXI वेरिएंट का इंटीरियर। यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। ये पे चेक कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर दिया हुआ है। सिल्वर फिनिश जैसे उसमें है वैसे इसमें भी दे रखी है, बट यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर होने से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। सिटिंग दोनों में फैब्रिक है, बट यहाँ पे आप देखिए तो ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की यहाँ पे सीटें दे रखी हैं। डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। इवन जब हम डोर पैनल्स चेक करेंगे तो देखिए सब है तो सॉफ्ट ट्रिम, ये भी VXI में मिलता है, लेकिन ब्लैक के बदले यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्राउन टोन। तो ब्राउन टोन थोड़ा सा इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एक और इसमें प्रीमियम फीचर है, स्मार्ट की है। तो यहाँ पे स्मार्ट देखिए पुश स्टार्ट बटन दे रखा है, बस कीज़ गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इस बटन को प्रेस कर दीजिए, इग्निशन ऑन हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस है बड़ा इन दोनों गाड़ियों में। अब दोस्तों अंदर के फीचर्स डिफरेंसेस ढूंढने से पहले मैं ज़रा बूट पे आ जाता हूं और दोनों गाड़ियों के आपको बूट ओपन करके चेक करा देते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो ये देखिए, ये आप चेक कर रहे हैं VXI वेरिएंट, जिसमें ब्रैकेट्स तो मिलते हैं लेकिन यहाँ पे पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती। तो ये पार्सल ट्रे आपको अलग से परचेज़ करके लगवानी पड़ेगी। और इस साइड पे नोटिस करिए तो कोई भी बूट लैम्प नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब हम इसके ZXI वेरिएंट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो दोस्तों इसमें पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड दे रखी है। इसके अलावा इसमें चेक कर लीजिए तो यहाँ पे बूट लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे पार्सल ट्रे, बूट लैम्प दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं ZXI वेरिएंट में। तो ये हो गया इनके बूट्स की बात। अब चलते हैं इनके इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करते हैं और स्टार्ट करते हैं पीछे की सीटिंग से। चलिए चेक करते हैं ब्रीज़ा VXI वेरिएंट की पीछे की यहाँ पे सेटिंग देख लीजिए। एक और चीज़ आपको बता दूं, इसके जो इनसाइड डोर हैंडल्स हैं ये ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। और बैक सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सेंटर पे आपको इसमें कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी की जो पीछे की सीटिंग है वो ये पूरी बेंच फोल्डिंग है, यानी जब ये बेंट होगी तो पूरी एक बार में ही नीचे आएगी। यहाँ पे 60-40 का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। बाकी अब और चीज़ें दिखा देता हूँ एक झलक सिर्फ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए रियर AC वेंट है, पीछे की तरफ चार्जिंग सॉकेट नहीं दे रखा है। ऊपर साइड देख लेते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए ये है इस गाड़ी का रूफ। और आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। आपको पहले VXI दिखाएंगे फिर चलेंगे डिफरेंसेस ढूंढने के लिए ZXI की तरफ। ये है दोस्तों VXI वेरिएंट का इंटीरियर। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी बिकती है, ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा मारुति का सेल होता है क्योंकि VXI वेरिएंट में ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। इसका नाम दे रखा है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह दे रखी है। मीटर पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा इन दोनों वेरिएंट्स पे। ये देखिए इसका मीटर ये आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायलर है। सेंटर पे एक MID डिस्प्ले है जो कि कलर नहीं है, ये आपको ब्लैक एंड वाइट पे मिल रहा है। इसके बाद इधर साइड पे दिखाते हैं सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सिमिलर हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस वेरिएंट इवन अगर इसका LXI भी देखिए तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद जब हम इस गाड़ी को बैक
गियर लगाएंगे तो मैंने आपको बैक साइड पे दिखाया था, इसमें कोई भी कैमरा नहीं दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे सेंसर्स हैं जो बीप कर रहे हैं। तो इसमें आपको कैमरा अगर चाहिए तो एक्सटर्नल जो है इसमें फिट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी फिटेड कैमरा नहीं आता है। बाकी थोड़ा सा आपको इधर का पैनल चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे उस साइड पे देख लीजिए। इधर देखिए आगे की तरफ कोई भी लाइट सनग्लास होल्डर नहीं दिया हुआ है। और बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो एक झलक आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको चेक कराया है VXI वेरिएंट। म्यूज़िक सिस्टम पे एक और चीज़ आपको हाईलाइट कर दूं, इसके म्यूज़िक सिस्टम पे चारों डोर पे एक एक स्पीकर लगे, यानी 4 स्पीकर्स आते हैं। आगे की तरफ इसमें ट्यूटर्स नहीं दिए हुए हैं। तो ये हो गया दोस्तों VXI वेरिएंट को एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब डिफरेंसेस बताते हैं और चलते हैं इसके ZXI वेरिएंट की तरफ। चलिए इस गाड़ी को भी एक्सप्लोर करते हैं हम पीछे की सिटिंग से। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपके सामने ब्राउन इंटीरियर, देखिए थोड़ा सा डुअल टोन का इफेक्ट दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत दोस्तों ये देखिए लुक दे रहा है। इसके अलावा इनसाइड डोर हैंडल्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्रोम के दिए हुए हैं। बैक सीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस तो दोस्तों इस गाड़ी पे पीछे की तरफ आर्मरेस्ट दे रखा है। एक मिनट के लिए मैं निकाल के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये एक आपको रियर आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये आर्मरेस्ट लगे होने से इस गाड़ी की सीटिंग जो है बैक की वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा लगेज को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो पीछे की सीटिंग है ये 60-40 स्प्लिट है। तो यहाँ पे आप पार्ट वाइज बेंड कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है इसके VXI वेरिएंट पे। बाकी दोस्तों एक और डिफरेंस दिखाता हूँ, रियर AC वेंट तो दोनों पे है, बट यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, ये देखिए 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस निकला। इसके बाद ज़रा रूफ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें सनरूफ भी है। अभी आगे बैठ के हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है इस गाड़ी की बैक सीटिंग। अब चलिए चलते हैं इसके ड्राइविंग सीट में बैठ के एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ें। ये आप चेक कर रहे हैं न्यू मारुति सुजुकी ब्रीज़ा का ZXI वेरिएंट। अब आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। ड्यूअल टोन इंटीरियर लुक ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ब्राउन इंटीरियर। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर तरफ आपको दिखा दें तो इस साइड पे तो कोई भी चेंज नहीं है। बात करते हैं सेफ्टी, तो दोस्तों दोनों में सेम है। देखिए दोनों में ही आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड हैं। डुअल एयरबैग्स इसमें भी दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में ये वाले बटन्स तो सेम है, दोनों गाड़ियों में हैं, बट यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ZXI वेरिएंट में। क्रूज़ कंट्रोल भी ये वेरिएंट कवर करता है। स्टीयरिंग जो है चेक कर लीजिए, टिल्ट फीचर दोनों पे है। यहाँ पे आप दोनों के ही स्टीयरिंग को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, बट इसके स्टीयरिंग को आप टेलीस्कोपिक पोजीशन पे भी सेट कर पाएंगे। देखिए तो ये आगे पीछे भी सेट हो रहा है, तो अपने हिसाब से इसके स्टीयरिंग को पूरी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब मीटर देखिए, यहाँ पे आपको ज़रूर दोनों गाड़ियों के मीटर में अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा होगा। डायलर दोनों पे है, सेंटर पे यहाँ पे डिस्प्ले दोनों पे दे रखा है, लेकिन इसका डिस्प्ले बड़े साइज़ का है, TFT है, कलर दिया हुआ है। और इसमें यहाँ पे देखिए तो सिल्वर, ये देखिए लाइनिंग्स भी दे रखी हैं, तो इसका मीटर ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। तो यहाँ पे मीटर पे जो लुक है उसका डिफरेंस मिलता है VXI और ZXI में। म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी डिफरेंस है। ये म्यूज़िक सिस्टम स्मार्ट प्ले प्रो, यहाँ पे प्रो वर्जन यूज़ किया गया है, ज़्यादा एडवांस है। ये म्यूज़िक सिस्टम ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। इवन इसमें आपको वॉइस कमांड्स भी मिल जाते हैं। हाय सुजुकी, हाय व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये देखिए आप इस तरीके से कमांड दे के भी इसके म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एडवांस सिस्टम दिया हुआ है। साथ में इसके म्यूज़िक सिस्टम पे साउंड क्वालिटी भी बेटर मिलती है, क्योंकि स्पीकर्स तो उसमें भी 4 हैं, बट यहाँ पे आपको आगे के डोर्स में ट्यूटर्स मिल जाएंगे। तो फ्रंट के 2 ट्यूटर्स भी दिए हुए हैं इस गाड़ी पे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मिसिंग है VXI वेरिएंट पे। तो ये देखिए यहाँ पे पीछे का पूरा व्यू ये आपको क्लियर दिखा रहा है। साथ में बीप जो है वो सेंसर्स की है, जो कि दोनों पे मिलते हैं। चलिए ऑटोमेटिक AC तो हालांकि स्टैंडर्ड है, इसके सभी वेरिएंट्स में आता है। बाकी अब और चीज़ें चेक करते हैं, तो ज़रा सा आपको उसका बॉक्स चेक करवा दूँ। तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें दोनों पे IRVM सेम दे रखा है। इधर की तरफ ज़रूर आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें
आगे की तरफ यहाँ पे 2 मैप लाइट्स हैं और ये सनग्लास होल्डर दिया हुआ है। अब दोस्तों मैप लाइट्स तो इसमें दिए हैं, बट यहाँ पे अगर हम नोटिस करिए तो सेंटर पे कोई भी लाइट नहीं है। VXI पे सेंटर पे लाइट है, बट यहाँ पे आगे की तरफ लाइट दे दी है। हालांकि सनग्लास होल्डर भी है तो ये ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। और इसमें देखिए आपको सनरूफ भी मिल जाती है। तो ये एक ऐसा फीचर है डेफिनेटली लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सनरूफ का ओपनिंग कितनी है आप चेक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों VXI और ZXI में एक बड़ा डिफरेंस। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दी हुई है। इसके अलावा और डिफरेंस की बात करते हैं तो ZXI वेरिएंट पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैनिटी मिरर्स दोनों पे हैं, लेकिन देखिए इसमें आपको वैनिटी लाइट भी मिल जाएगी। देखते हैं ज़रा ड्राइविंग साइड पे है कि नहीं। तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है, वैनिटी लाइट जो है वो दे रखी है इसके पैसेंजर साइड पे। इसके बाद एक और आपको डिफरेंस दिखा देते हैं, वो है फ्रंट फुट वेल लाइट। तो यहाँ पे देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे, ये देखिए ब्लू कलर की या फिर कह लीजिए हल्की सी ग्रीनिश कलर की ये लाइट यहाँ पे आ रही है। अभी दिन का वक्त है, नाइट के टाइम पे अच्छी विजिबल रहती है। तो ये दोस्तों आपको मिलती है ZXI वेरिएंट पे, VXI पे नहीं दी हुई है। तो दोस्तों जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे न्यू ब्रीज़ा के VXI वेरिएंट और ZXI वेरिएंट पे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक डिफरेंस और बता देता हूँ कलर को लेकर। ZXI वेरिएंट पे 3 डुअल टोन कलर चॉइस का ऑप्शन है, वहीं पे VXI वेरिएंट पे सिर्फ आपको मोनोटोन यानी सिंगल टोन कलर्स मिलते हैं। तो टोटल डिफरेंसेस आपने जान लिए हैं। अब चलिए चेक करते हैं इनके प्राइसेस को डिटेल में और फिर देखते हैं प्राइस के हिसाब से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो दोस्तों आपने दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है वो चेक कर लिए हैं। दोनों ही गाड़ियां 1.5 लीटर के स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से रन करती हैं। दोनों पे मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों पे ही दे रखे हैं। माइलेज की बात करते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में थोड़ा सा VXI का माइलेज ज़्यादा क्लेम किया गया है, 20.15 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं पे ZXI का क्लेम है 19.89 किलोमीटर पर लीटर में। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ZXI वेरिएंट में थोड़े से फीचर्स ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी वेट का फ़र्क है, इसलिए कुछ पॉइंट्स में माइलेज जो है वो कम हो जाता है ZXI वेरिएंट का। लेकिन हालांकि कह लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले प्राइसिंग्स की, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। प्राइसिंग्स दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। दोनों के ही मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक के मेंशन कर रखे हैं, जिसमें VXI और ZXI में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 1,40,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस में यूपी के लूँगा, जिसमें मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि इंश्योरेंस RTO एक्स शोरूम पे ऐड करेंगे, और जिस भी गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से अबव है तो उसमें 1% TCS भी ऐड हो जाता है। यानी अगर हम VXI के मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, क्योंकि इसका एक्स शोरूम कॉस्ट जो है वो बिलो 10 लाख है तो उसमें TCS ऐड नहीं होगा। और यूपी में दोस्तों यहाँ पे 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे RTO भी 10% लगता है, और 10 लाख से नीचे की गाड़ियों पे RTO 8% लगता है। तो ऑन रोड प्राइस ये आपके सामने है। ऑन रोड प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप डीलर पे जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि एसेसरीज हो गई, एक्सटेंडेड वारंटी हो गई, और भी कुछ आप ऐड कराते हैं तो वहाँ पे ऑन रोड प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है। तो ऑन रोड प्राइस के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइनल प्राइसिंग के लिए डीलर पे विजिट करिएगा, जिनके नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके उनसे कंफर्म कर सकते हैं। बाकी चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन रोड प्राइस के डिफरेंस की। तो देखिए यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन पे 1,87,461 रुपीज़ का, और ऑटोमेटिक पे 1,59,066 रुपीज़। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक पे डिफरेंस इसलिए कम है क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के यानी VXI ऑटोमेटिक हो चाहे फिर ZXI ऑटोमेटिक हो, इनके एक्स शोरूम कॉस्ट अबव 10 लाख है। वहीं पे VXI का जो एक्स शोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन का है वो 10 लाख से बिलो है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है RTO कम लग रहा है और TCS भी चार्ज नहीं हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है एक तरीके से कह लीजिए ZXI वेरिएंट पे, तो वहाँ पे ऑन रोड प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑन रोड प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है मैनुअल ट्रांसमिशन पे। तो 1,87,000 या फिर 1,59,000 रुपीज़ का डिफरेंस निकल के आ रहा है ऑन रोड प्राइस पे। चलिए बात करते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। देखिए मारुति सुजुकी ब्रीजा का जो न्यू ब्रीजा आई है, इसका VXI वेरिएंट बहुत बिक रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको एक नॉर्मल प्राइसिंग यानी एवरेज प्राइस रेंज में इस
गाड़ी में वो सब कुछ मिल जाता है जो हमें ज़रूरत होती है। इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग दे रखी है, हेडलैम्प्स इसके प्रोजेक्टर बेस्ड हैं जो कि एक नॉर्मल रिफ्लेक्टर हाइलोजन्स के मुकाबले इसकी लाइट बेटर मिलती है। रियर डिफॉगर दे रखा है, ऑटोमेटिक एसी प्रीमियम फीचर है जो कि कह लीजिए हालांकि न्यू ब्रीजा में तो स्टैंडर्ड है, सभी गाड़ी पे दिया हुआ है। रियर सेटिंग्स भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ है, रियर एसी वेंट भी हालांकि इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स मिल जाते हैं। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें दे रखी है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने स्मार्टफोन से नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें टच स्क्रीन है लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है, ये ज़रूर एक इस वेरिएंट में कमी है। ये म्यूजिक सिस्टम रिवर्स पार्किंग कैमरा को सपोर्ट करता है लेकिन अगेन ये एक आफ्टर मार्केट फिटमेंट हो गया या फिर डीलर साइड फिटमेंट हो गया, कंपनी फिटेड इसमें कैमरा आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे दोस्तों जब हम इसके ZXi वेरिएंट पे जाते हैं तो देखिए प्राइस डिफरेंस बड़ा है। अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि ज़्यादातर मैनुअल ट्रांसमिशन बिकती है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन से देखें तो तकरीबन 1,87,000 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। लेकिन ये प्राइस डिफरेंस बड़ा है तो दोस्तों यहाँ पे फीचर डिफरेंस भी बड़ा है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको ZXi वेरिएंट पे बढ़ के मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जब आप इस गाड़ी को फ्रंट से चेक करेंगे तो जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं और साथ में फ्लोटिंग DRL लाइट्स हैं, वो ना केवल बेटर लाइटिंग प्रोवाइड कराती हैं, साथ में इस गाड़ी को फ्रंट से ज़्यादा प्रीमियम भी बना देती हैं। एलॉय व्हील्स अगेन इस गाड़ी को एक प्रीमियम लुक दे देता है। रूफ रेल्स गाड़ी ज़्यादा हाइटेड लगने लगती है। रियर वाइपर वॉशर इसमें दिया हुआ है। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन अगेन एक प्रीमियम फीचर है। इस गाड़ी का इंटीरियर VXi वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउन टच दिया हुआ है उससे ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है। रियर आर्मरेस्ट इस गाड़ी की बैक सीटिंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं। एडवांस टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आर्कमिस साउंड मूड है। 2 एक्स्ट्रा ट्यूटर्स लगे होने की वजह से साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलती है और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें कंपनी फिटेड मिल जाता है। इसका मीटर ज़्यादा एडवांस दिया हुआ है, कलरफुल दे रखा है, ज़्यादा प्रीमियम लगता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को भी कवर करता है। क्रूज कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है और सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों ZXi वेरिएंट पे इलेक्ट्रिक सनरूफ दी हुई है जो कि ना केवल आजकल लोग इसकी डिमांड करते हैं बल्कि सनरूफ लगी होने की वजह से ज़्यादा गाड़ी प्रीमियम भी लगने लगती है। तो ये कुछ ऐसे बड़े डिफरेंसेस हैं जो आपको ZXi वेरिएंट मिलते हैं। साथ में और भी कई सारे डिफरेंस हैं, मैंने ड्यूरिंग वीडियो आपको सारी चीज़ें चेक कराई हैं। तो देखिए अब बात आती है कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। VXi वेरिएंट अगर आप परचेज करते हैं तो गलती नहीं है क्योंकि VXi वेरिएंट का प्राइस कम है और फीचर्स वाइज अगर बात करिए तो एक गाड़ी में जो भी ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो सब कुछ मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बजट बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 1,87,000 रुपये आपको और पे करने पड़ेंगे। अगर आप इतना और पे कर सकते हैं और ZXi वेरिएंट लेते हैं तो ये भी कहीं से गलती नहीं है क्योंकि ZXi वेरिएंट में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअल में यूज़फुल हैं, एक्चुअल में गाड़ी को प्रीमियम बना देते हैं और वो सारे फीचर्स आप कभी भी बाहर से अलग से फिट नहीं करा पाएंगे। तो देखिए ये थी ओवरऑल मेरी राय। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ अपने अपने प्राइस पॉइंट को देखते हुए बढ़िया हैं। अब हमारी ज़रूरत किस गाड़ी से पूरी हो रही है वो डिपेंड करता है। देखिए अब आपने पूरा वीडियो चेक किया, अब आप हमें बताइए कि आप कौन सी गाड़ी लेने जाएंगे, VXi या ZXi, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हमारा ये एफर्ट दो वेरिएंट्स को कंपेयर कराना दोस्तों पसंद आता है, तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।